ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था। अब आ जाते हैं हमारे इन केस ऑफ, ये इंटरफेरेंस तक पढ़ा दिया था। अब इधर से इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर इफ क्रेस्ट ऑफ वन वेव्स मीट विद अनदर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से पढ़ें, की पॉइंट है। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव समझिए, ट्रांसफर ऑफ वेव नहीं, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करें, विल अकर इफ क्रेस्ट ऑफ टफ्स। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाए क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव। ठीक है, तो इसका ये की पॉइंट है, याद रखें। ठीक है, तो आप बस इन्हों को याद करते जाएं। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब ये पूरा एक की पॉइंट है, आपको देख लेना। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर ऑफ। अब ये दोनों थोड़े से सेम थे लेकिन डिफरेंस है क्या, उसमें ट्रांसवर्स की बात कर रहा था। ठीक है, इसमें बात कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल की, तो इधर कंप्रेशन ऑफ एनदर वेव होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं की पॉइंट दूसरे पे। If two waves arrive at same place at the same time but are out of phase, ये फेज के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत जबरदस्त है। अगर आपको फेज के बारे में पढ़ा है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके इस पर टिक करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर, क्योंकि फेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फेज एंगल जो है ना हमारी 180 डिग्री पे। ठीक है, अब आता है, ये तो आसान की पॉइंट है, इसमें तो ज्यादा मतलब कि आपको पता ही होगा बहुत लोगों को। द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसीज, एन से शो करते हैं जिसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ जाते हैं एन बराबर एफ के, ये तो आसान है, 1/t। तो इसका एक समझिए फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का ये। ठीक है, 1/t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते द फिनम। अब ये देखें क्वेश्चन, ये बात कर रहा है टोटली बेस्ड फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है, क्यों? तो बीट्स की बात करें, द फिनोमेना ऑफ बीट्स इज यूज्ड इज फाइंडिंग अननोन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसे ज्यादा जल्दी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि की पॉइंट में डीप में नहीं जाया जाता। ठीक है, परसीव्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज पिच। पिच के बारे में अपना पढ़ा होगा। ये ज्यादातर जो हमारे अभी चल रहे हैं ना, ये सारे चल रहे हैं वेव साउंड एंड मोशन वाले चैप्टर में से, तो आप इसके ऊपर वर्क करें जितना हो सकता है। ठीक है, तो पिच होगा, ये देखते जाएं, परसीव्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज पिच। ठीक है फ्रेंड्स, इन रिफ्लेक्शन ऑफ, ये देखें, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक टिपिकल है लेकिन समझना है। ठीक है, क्या है? इन रिफ्लेक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ऑफ एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टिव पल्स इज, ये जो हमारी ये इस निशानी को बोलते हैं लेमडा अपॉन 2। ठीक है, ये तो एक है लेमडा है, अपॉन 2 तो आपको पता होगा, और ये और नहीं आर है। ठीक है, तो लेकिन ये है पाई, पाई बोला जाता है इसको। ठीक है, और 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, वेन ट्रांसफर वेव ऑन स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर इज फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे पास इस पे, इसमें तो यार ये साफ साफ लिखा पड़ा है, इसमें कोई डीप में है ही नहीं। वेन अ ट्रांसफर वेव्स ऑन स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम इट सफर नो फेज चेंज। देखें, ये पढ़ लेना, किसी में फेज चेंज आती, किसी में नहीं। ठीक है, तो फेज चेंज की बात कर रहा था, फेज चेंज ऑफ 180, इसमें है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग लिफ्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम, इधर डेंसर मीडियम की बात कर रहा था, तो हमारी आई थी 180 डिग्री की। ठीक है, तो अब इधर बात कर रहा है रेयर मीडियम की, तो दोस्तों ठीक है, तो इसमें नो फेज चेंज होगा। ठीक है, तो अब चलते 394 पे, द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, बहुत जगह पे, द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड एट 0.1 सेकेंड लेटर देन द डायरेक्ट साउंड इज कॉल्ड। देखें, थोड़ा समझ नहीं करना, ये की पॉइंट भी, लेकिन समझ नहीं करना क्या, इको। अब आपको जाके इको के ऊपर मतलब रिसर्च करनी है, ये भी हमारा साउंड वाले चैप्टर में से ही आता है। अब आया था हमारा द इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर इको इज, ये चीज, द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर इको इज 17 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की पॉइंट। तो अभी तो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, तकरीबन 3500 की पॉइंट्स है हमारे पास। स्टेशनरी वेव्स आल्सो कॉल्ड, ये तो आसान है, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, ये समझे आप।
ठीक है, बहुत आसान है। स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये हो गया था। उसके बाद चलते हम नेक्स्ट पे। तो स्टैंडिंग वेव्स तो आप लोगों को पता ही थी। तो अब चलते हैं हमारे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स एंड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये देखें, अगर आप स्टैंडिंग वेव्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है उसी चैप्टर में से। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज इक्वल टू दी लेमडा बाय 2। ठीक है, कुछ डायरेक्ट की पॉइंट्स इनको को आपको याद करने की जरूरत है बस। अब ये देखें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी तो F1 F2 F3 वाली इस टाइप की होती है। द लोएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F1 इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, आप आते हैं नेक्स्ट पे। When source moves toward this station, ये हमने पढ़ा है, हमने देखें डॉपलर इफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड ही है। When a source moves toward the stationary listener, then the frequency of sound increases। ठीक है, अब चलते हैं इधर। ये सेम टू सेम थोड़ा सा मिलता जुलता है इससे। क्या मिलता है आप देखते हैं। when source of sound moves away, ये देखें, ये अवे है, ये टूवर्ड्स है, वो टूवर्ड्स था, ये अवे है फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अवे जाएगा तो लाजमी बात यार डिक्रीजेज होगी। इसमें भी कोई फारसी है क्या। चलते हैं, अब 400 तकरीबन हो चुके हैं हमारे, लेकिन सीरीज हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 350 शुरू करे थे हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो व्हेन द लिसनर मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये अवे तो इधर डिक्रीजेज। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन, इस पे की पॉइंट पे 403 पे। ठीक है, तो 403 थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग है उन दोनों से। व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स टुवर्ड ईच अदर देन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। देखें, ये बात कर रहे हैं दोनों की। व्हेन द सोर्स एंड लिसनर, देखें ना, व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स बोथ टुवर्ड्स। ठीक है, तो अब ये चीज समझे, बोथ की बात कर रहा है तो इंक्रीजेज है। इधर भी बोथ की बात कर, लेकिन डिक्रीज होगा। ये देखें, व्हेन द सोर्स एंड लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर देन द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिक्रीज हो रही है। ये देखें, इसकी बात कर रहे थे और आ गया, यही तो हमारा चल रहे थे ऊपर एमसीक्यूज, और खुद इधर नीचे है असल में ये डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू साउंड वेव्स। ठीक है, ये इफेक्ट याद करें। अब ये देखें, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर लाइट वेव्स। अब ये लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, ये क्वेश्चन से मुझे डाउट है, तो इस क्वेश्चन को आप इसको हटा दें, 400 और 5वें को। ठीक है, 405 और 600 को हटा दें, इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे वेन इसकी तरफ। ये, हाँ, ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंस भी है थोड़ी सी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की तरफ पहले आ जाते हैं, फिर इसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अगर आपने पढ़ा होगा। द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड विद द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपने पढ़ा है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा होगा अगर आपने पढ़ा है तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू लेमडा बाय 2। अब ये चीज जिंदगी में याद रख लें, लेमडा बाय 2 का बहुत ज्यादा यूजेज है, और लेमडा बाय 2 तकरीबन हर जगह पे आ ही जाती है हमारे सामने। कोई भी लाइट के बारे में बात हो या हमारी वेव्स के बारे में, देखें वेव्स के बारे में बात हो तो लाजमी लेमडा बाय 2 का यूज होगा ही होगा। अब डायफ्रैक्शन का वर्ड सुनते हैं तो हमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये याद आ जाती है। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन से याद आनी भी चाहिए वो। ठीक है, अब ये देखें, व्हेन वाटर रीच टू एन ऑब्स्टिकल इन द मीडियम देन बेंड। अब बेंड्स आपने पढ़े, बेंड्स होते हैं। ठीक है, डार्क बेंड्स, ठीक है, डार्क बेंड्स के बारे में पढ़ा होगा, ब्राइट बेंड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ठीक है, इस तरह के बेंड्स होते हैं हमारे पास, फ्रिंजेस भी होती हैं अराउंड इन ऑब्स्टिकल रीजन बिहाइंड
it is the evidence of the phenomena of diffraction. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोपेगेशन की तरफ हम आ चुके हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोपेगेशन के बारे में मैंने आपको बताने वाला हूं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. तो प्रोपेगेशन क्या होती है, ये वेव्स में होती है. ठीक है दोस्तों, तो ये की पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें, मे भी आपकी टेस्टों में आ भी सकता है. ठीक है, अब आने से 412 की तरफ. तो व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अब क्या होगा इधर, द वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 413 की तरफ. The wavelength of sound made from a turning fork. अब टर्निंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 Hz का मतलब हर्ट्स होता है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ये याद रखना. इज नियरली 330 मीटर. अब ये म्यू एफ लेमडा. ठीक है, तो अब ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, वेवलेंथ. अब ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा है, अब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस जगह एक होती है आपने, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके कान की चेक करने के लिए होता है कि कितनी मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कान के अंदर पहुंच सकती है, कितनी है. ठीक है, तो अब ज्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं इसका. ठीक है, तो अब 414 पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. वेन, अब इसमें वेन नहीं है. टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग सेम पोजिशन. अभी हमने बात करके आते हैं स्टेशनरी वेव्स की, तो आपके जेन में लाजमी आना चाहिए हम बात करें स्टैंडिंग वेव्स की. तो स्टैंडिंग वेव्स की बात, स्टेशनरी वेव्स एक ही होती हैं. ठीक है, तो टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट है, मतलब दो सेम फ्रीक्वेंसी हो. ठीक है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड हो, ट्रेवलिंग करे अपोजिट साइड में, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो. ठीक है, ठीक है, अलॉन्ग सेम पोजिशन इन दी वेव, पोजिशन सेम. ठीक है, तो वो हमारी स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स होती हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग में से आ गए ना, पूछ चुके हैं भाई हम टेंशन इन स्ट्रिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन है टेंशन इन स्ट्रिंग. तो ठीक है, इन टेंशन इन स्ट्रिंग remains constant and the diameter becomes a double, its speed will become half. अब ये इसमें रट्टा लगाने की देर है, कुछ कांस्टेंट मतलब कुछ ज्यादा इसमें है भी नहीं, इसमें भी यही है की पॉइंट में. ठीक है, तो वेव्स के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आ गए, मजाक के अलावा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते. ठीक है, इन अ ट्रांसफर वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रस्ट एंड ट्रफ इज लेमडा बाई 2. देखें, लेमडा बाई 2 का ताल्लुक बहुत पुराना है, याद रखें लेमडा बाई 2, याद रख लें बस लेमडा बाई 2 को. अब ज्यादा इस पर बेस नहीं करनी हमें. अब ऐसे नहीं कोई भी एमसीक्यूज आए लेमडा बाई 2 या आप पुट कर दें. ठीक है, तो लेमडा बाई 2 इतनी ज्यादा जगह भी आप पुट नहीं करें, लेकिन लेमडा बाई 2 का मतलब बहुत यूज है. टू फाइंड स्पेस ऑफ वेव वी यूज v इज इक्वल टू एफ लेमडा. ठीक है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, अब चलते हैं ये गामा रेजेस के बारे में बात करें तो विजिबल लाइट के हिसाब से तो रेज वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होता है. देखें, अब इधर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो भी होती है विजिबल लाइट के अंदर. ठीक है, तो ये अल्फा रेज हैं हमारी, अल्फा रेज, तो सॉरी गामा रेज नहीं है, तो अल्फा रेजेस हैं ये हमारी. ठीक है, तो अब चलते हैं हम द रेडियो वेव्स. तो इसकी निशानी में थोड़ा डाउट है क्योंकि मुझे भी साफ नहीं दिखी अल्फा या गामा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अल्फा ही होनी चाहिए. ठीक है, द रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड कैरियर वेव्स. देखें, कैरियर वेव्स आपको पता होनी चाहिए, लाइट वेव्स में भी बहुत यूज होती है कैरियर वेव्स. ठीक है, द रेडियो, ये देखिए दोबारा एक दफा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. द रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड कैरियर वेव्स. ठीक है दोस्तों, कैरियर वेव्स होती है हमारी. द वर्ल्ड स्टैंड फॉर अर्थक्वेक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा इतना ज्यादा. ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं द मोशंस की तरफ. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. ठीक है, द मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी लिसनर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कॉज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की वजह से जो चेंज होती है. 1 लाइट ईयर, ये आ जाते हैं कीवर्ड. ठीक है, तो की पॉइंट हमारा आ गया. 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, ये देख लें बस. 1 लाइट ईयर बराबर होता है इस चीज के.
ये तकरीबन बहुत जगह एमसीक्यूज आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं, साउंड वेव्स मूव फास्टर इन हाइड्रोजन मीडियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन मीडियम में मूव्स करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आ चुके हैं हम वेलोसिटी की तरफ, तो डॉपलर इफेक्ट की साइड। अब पहले ये थोड़ा सा एक गौर से देखें, द वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट कुछ कंडीशंस हैं आपको याद करनी लाजमी है, ये चीज याद करें, डॉपलर इफेक्ट बहुत ज्यादा यूजेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं नीचे, तो नीचे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है दोस्तों। जो फ्रीक्वेंसी, ये तो एक चीज है, याद कर लें, ठीक है। इसमें ज्यादा इसमें मतलब कि डीप में नहीं जाना हमें। द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस हाफ द वेवलेंथ, ठीक है। इसमें भी हाफ होगा, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा दिखा देता हूं आप, ठीक है। तो द इफ द विड्थ ऑन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बिकम्स द डबल, द फ्रिंज स्पेसिंग विल बिकम हाफ, ठीक है दोस्तों। डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल फॉर साउंड एंड लाइट वेव्स, ठीक है। तो मैं इसमें पहले ही बता रहा था, मुझे डाउट है, और इधर ये देखें लिख गया, साउंड एंड लाइट वेव्स में एप्लीकेबल है। तो 430 में आ जाते हैं, वेन अ वेव कम्स, ठीक है। तो इधर है हमारा ये, देखिए, वेन अ वेव कम्स अक्रॉस ऑन ऑब्स्टिकल बेंड्स अराउंड द ऑब्स्टिकल, तो इसमें डायफ्रेक्शन ये भी हम पढ़ के आए थे, ठीक है दोस्तों। देखें अब ये थोड़ा सा हमारा आ जाता है क्वेश्चन, ये देखें, ये दोनों की पॉइंट हमारे एक साथ दिखा देता हूं। द पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज दैट द नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स होती है हमारी। द नेट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम टेम्परेचर इज 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे तकरीबन ये की पॉइंट्स थोड़े इधर तक पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ और की पॉइंट्स हैं वो आपको दिखा देता हूं। वो कौन से? द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन ओवरकमिंग ऑफ अपोजिशन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज अपीयर ऑन कॉइल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इधर वाला समझ आना है आपको पहले। अब ये देखें, to find the direction of the induced EMF we use Fleming right hand rule। अब लेंज़ लॉ अगर आपने सुना होगा तो लेंज़ लॉ जो शो करता है वो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है। अब चलते हैं हमारे कुछ इसकी तरफ, तो कुछ ये थ्योरी नंबर है अल्टरनेट चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने आपको की पॉइंट्स दिखाए इनों पे फोकस कर लें, ठीक है दोस्तों। अब current carrying a coil procedure magnetic field similar to the date bar magnet। the current carrying, इधर एक दो लगा देता हूं, current carrying coil procedure magnetic field similar to that of bar magnet। अब मैग्नेट्स का चित्र आपने पढ़ा होगा तो आपको ये 100% आ जाएगा। अब ये देखें, ये चीज आपको दिखाने की है मेन, इस पन्ने में पूरी ये समझ लें। फ्राडेज लॉ आपने पढ़ा है, फ्राडेज ने तो बहुत सारे लॉ दिए होंगे, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन ये लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स के अंदर। थोड़ा सही करके दिखा देता हूं आपको। by Faraday's the whenever the conductor is placed in a varying magnetic field, EMF is induced in the conductor and this EMF is called induced EMF। तो induced EMF तो ये की पॉइंट है, आप याद कर लें, ठीक है। फ्राडेज लॉ और लेंज़ लॉ का ऑप्शन में बहुत कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हमारा इस तरफ, तो दोबारा आ जाते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ
of two types of diametrically induced EMF and statically induced EMF। ठीक है दोस्तों, इसमें मतलब ज्यादा इसमें खासा नहीं है, क्योंकि समझ में आने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले एमसीक्यूज की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। अभी तो बहुत सारे लेक्चर पढ़े, ठीक है, बनाना इसके ऊपर। तो की पॉइंट हमारी हो चुकी है इधर तक कंप्लीट।